हेलो। एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन ए फैक्टर। आपको फर्स्ट पार्ट में एक पॉलिनोमियल दे रखा है और पूछ रहे हैं कि x प्लस वन क्या फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो इससे कैसे पता करेंगे? हम x प्लस वन को जीरो पुट कर देंगे और यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी -1। अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वन फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो वही किया है हमने। हमने क्या किया, मान लिया हमने इस पॉलिनोमियल को px। तो x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p -1 इक्वल टू 0। अब ये -1 कहाँ से आया? इस फैक्टर को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया और यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई -1। अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करने पे 0 आ जाती है, तो हम कह सकते हैं x प्लस वन एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में एक पॉलिनोमियल दिया है, इसे हम px मान लेंगे और यहाँ पे भी चेक करेंगे x प्लस वन फैक्टर है क्या नहीं। तो हम भी इस x प्लस वन को इक्वल के इक्वल इक्वल टू 0 रखने पर x वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी। और इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जो -1 है वो पुट करने पे अगर 0 आ रही है, जैसा कि यहाँ -1 पुट करने पे 0 नहीं आ रही है, 1 आ रही है, तो क्या है? x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस x प्लस वन। यानी ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका x प्लस वन फैक्टर नहीं है, क्योंकि जब हमने x प्लस वन को 0 के इक्वल रखा और यहाँ से x वैल्यू -1 आई और वो पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो 0 नहीं हो रही तो क्या है? ये फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया है उसको भी चेक करेंगे, इस पॉलिनोमियल का x प्लस वन फैक्टर है या नहीं। तो वही तरीका है, x प्लस वन को हम 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी -1। तो x प्लस वन ये फैक्टर पॉलिनोमियल px का कहलाएगा अगर p -1 की वैल्यू 0 आती है तो जब हमने x की जगह -1 पुट किया तो हमारी वैल्यू सॉल्व करने पर आ गई 1। तो 0 तो नहीं आई है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वन फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। फोर्थ पार्ट में भी यही करेंगे, पॉलिनोमियल को हम px मान लेंगे और लिखेंगे x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px अगर p की x की वैल्यू -1 पुट करने पे अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे भी हमने जब x वैल्यू -1 पुट की है तो हमें वैल्यू मिली है 2√2 और आनी क्या थी 0, लेकिन 0 तो नहीं आई है, तो हम क्या बोलेंगे x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो फोर्थ पार्ट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। फर्स्ट में एक पॉलिनोमियल दे रखा है px और यहाँ पे जो फैक्टर है x प्लस वन, इसका एक नाम दिया है gx। तो यहाँ पे g वेरिएबल इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे p वेरिएबल यूज हो चुका है एक बार। तो ए से लेके जेड तक हमारे सारे वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे जी नाम दे दिया है। बस ध्यान में रखना, ये भी एक पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे एक्स वेरिएबल का यूज हुआ तो जी एक्स हो गया ये पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल जो एक्स प्लस वन एक फैक्टर है, ये हमें प्रूव करना है कि इस पॉलिनोमियल का है कि नहीं। तो वही तरीका है, हम एक्स प्लस वन को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। इस पॉलिनोमियल पी एक्स में अगर हम एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दें और अगर 0 बन रही है वैल्यू, तो हम कह सकते हैं ये जो फैक्टर है x प्लस वन जिसका नाम gx बोल रहे हैं, इसको एक नाम दिया है, तो हम बोलेंगे gx फैक्टर है px का। पॉलिनोमियल px का gx एक फैक्टर है। सेकेंड पार्ट में पॉलिनोमियल आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और यहाँ पे जो फैक्टर है वो x प्लस टू है जिसका नाम gx बोल रहे हैं। तो वही तरीका है, हम x प्लस टू को क्या करेंगे 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे -2 और इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आती, जो कि नहीं आ रही है, -1 आ रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि gx नहीं है फैक्टर px का। अगर 0 आती तो हम बोल देते देयरफॉर gx is a factor of px। Similarly, थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है x क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स और यहाँ पे जो फैक्टर वो x माइनस थ्री है जिसका नाम gx है।
वही तरीका x-3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, जो पुट करने पे 0 आ रही है। तो अगर हम x वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, इस वाले पॉलिनोमियल में x वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो 0 आने पे हम क्या बोलेंगे, ये जो फैक्टर है x-3 जिसका नाम gx है, तो हम बोलेंगे therefore gx is a factor of px. Now question number 3, find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. फर्स्ट पार्ट में एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और ये कह रहे हैं कि x माइनस वन एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का, तो पहले से ही बोल रखा है ये फैक्टर है इसका, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी फैक्टर होता है हम उसको जीरो के इक्वल रखकर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो x माइनस वन है और हमने उसको जीरो रख दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब ये बोल रहे हैं कि ये फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है इसको रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो हमने x वैल्यू 1 रख दी और p1 इक्वल टू 0 बोल दिया है। अब पॉलिनोमियल में हमने क्या किया, 1 की वैल्यू पुट कर दी है और यहाँ से हमें k की वैल्यू आ गई -2, तो यही फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है और गिवन है ये तो कि x माइनस वन फैक्टर है px का, तो यहाँ से x माइनस वन इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जब इस पॉलीमर में x की 1 पुट कर देंगे और इस पॉलीमर को हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये फैक्टर है ना, यानी इसको रखने पे ये पॉलीमर की वैल्यू 0 बन रही है। तो जब 1 की वैल्यू पुट की इस पॉलीमर में, तो k की वैल्यू आ गई माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट 2। सॉल्व करने पे ये ऐसे आएगा। थर्ड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। x माइनस वन फैक्टर पहले से ही बोल रखा है, तो यहाँ से x वैल्यू 1 पुट करने पे, इस पॉलीमर को 0 के इक्वल रखने पे k की वैल्यू आ जाएगी रूट टू माइनस वन। ना फोर्थ पार्ट, पॉलीमर दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, एक्स माइनस वन फैक्टर दे रखा है पी एक्स का, तो हम x वैल्यू यहाँ से निकल आई 1, तो p1 इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है इसको रखने पे ये जो पॉलीमर है वो 0 हो जाता है। तो इस पॉलीमर हमने 1 पुट कर दिया है, यहाँ से हमें k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फैक्टराइज करना है हमें। फर्स्ट पार्ट में एक एक्सप्रेशन दे रखा है 12x² माइनस 7x प्लस वन, इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि किस मेथड से फैक्टराइज करो, तो हम इसमें यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। क्या होता है ये, हमें -7 को स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में। अब ये फैक्टर कैसे पता चलेंगे, हम लास्ट वाले टर्म का कांस्टेंट नंबर, जो कि कांस्टेंट क्या है 1, और फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 बन जा 12। अब हम 12 के ऐसे दो फैक्टर पता करेंगे जिसे प्लस या माइनस करने पे ये जो मिडिल टर्म है -7, ये नंबर आ जाए। तो हम -7 को स्प्लिट कर सकते हैं -4 -3 पर। 4 और 3 क्या है, वो दो फैक्टर है जिसका हम यूज करेंगे इस -7 को स्प्लिट करने में। तो इस इक्वेशन हमने क्या किया, 12x² और -7x को कैसे लिख दिया, -4x -3x में। मतलब ये जो -7x था, अब देखो -7x था तो इसके साथ x लगाया, तो इन दोनों के साथ भी x लगाना पड़ेगा, तो वही किया, x x लगा दिया है। अब पहले दो टर्म में से हमने कॉमन मिल गया 4x, और बाद वाले दोनों टर्म में से हमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा था, तो हमने -1 कॉमन लिया है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो हम 1 या -1 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रैकेट। इसमें जो ब्रैकेट बन रहा है उसको हमें इस सेकंड पार्ट में ब्रैकेट बनाने के लिए हमने -1 को कॉमन लिया है। अब इन दोनों टर्म में से 3x-1 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 3x-1 कॉमन ले लिया है, और जो बचा हुआ था 4x और -1, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। मतलब इस वाले पार्ट में 3x-1 कॉमन लिया, तो ये वाला हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया 4x। इसमें से 3x-1 कॉमन लिया, तो -1 ब्रैकेट में आ गया। एक ये भी तरीका है, नहीं तो ये सबसे बेटर तरीका है कि दोनों टर्म में से जो कॉमन दिख रहा है वो लिख लो, और जो बच जाए 4x और -1 बचा है, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में रख दो। सेकेंड पार्ट, आपको एक एक्सप्रेशन दिया 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसमें भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे इसे फैक्टराइज करने के लिए। तो यहाँ पे मिडिल टर्म है 7
और हमें इसके दो फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट वाले नंबर का और फर्स्ट वाले टर्म के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6, तो ये रहा 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिसको हम प्लस या माइनस करने पे जो मिडिल टर्म में 7 दिया है ये आ जाए। तो 6 1 जा 6, तो 6 1 जा 6 होता है, और 6 और 1 को ऐड करने पे 7 बनता है। तो 6 और 1 हमारे दो फैक्टर हो गए। तो हम 7x को स्प्लिट करेंगे 6x और x में। तो पहले वाले दो टर्म में से 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया x+3। अब बाद वाले दोनों टर्म में से x+3 साफ साफ दिख रहा था, तो हमने 1 कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में आ गया x+3। मतलब ये है जो पहले वाले ब्रैकेट बनेगा वही हमारा दूसरा ब्रैकेट बनना चाहिए। अब ये क्या हुआ, दोनों टर्म में से हमने x+3 हमें कॉमन दिख रहा है तो हमने कॉमन ले लिया है। जो बच गया है 2x और +1, ये हमारा दूसरा वाले ब्रैकेट में आ गया। नाउ थर्ड पार्ट, 6x² + 5x - 6। तो इसमें से हमें क्या करना है, 5 को स्प्लिट करना है 5x को। उससे पहले क्या हमें नंबर पता करना पड़ेगा। तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। अब 36 के ऐसे दो फैक्टर जिसे प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 36। और 9 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो 5 मिल जाएगा। तो हम 5 को स्प्लिट कर सकते हैं 9x और 4x में, क्योंकि ये 5x है तो इन दोनों के साथ भी x लगा दिया। तो 5x को स्प्लिट कर दिया 9x - 4x में। तो पहले वाले दोनों टर्म में से हमें 3x कॉमन मिल गया, तो ब्रैकेट में आ गया 2x + 3। बाद वाले दोनों टर्म में से हमें कौन मिलेगा, 2। अब देखो हमने माइनस का 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर प्लस का चाहिए। तो -2 कॉमन ले लिया है। तो अब दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2x और 2x + 3 तो ये कॉमन ले लिया है। जो बच गया 3x और -2, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा। फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है। यूज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। इसको हमें राइट करना पड़ेगा स्टेप के सामने कि हमने किस मेथड से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमें स्प्लिट करना है -1 को। अब इसके लिए हमें फैक्टर पता करने पड़ेंगे। तो 4 3 जा 12। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर क्या है, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा। और -1 को स्प्लिट करेंगे 3 - 4 में, कि 3 में से अगर हम -4 कर दें तो -1 मिलेगा हमें। तो -x को स्प्लिट कर सकते हैं 3x - 4x में, वही किया है। फिर पहले दो टर्म में से हमने 3x कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में आएगा x+1। और बाद के दो टर्म में से हमने कॉमन लिया -4, क्योंकि हमें x+1 ब्रैकेट में चाहिए। तो हमें प्लस का चाहिए तो माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों टर्म में से x+1 कॉमन ले लिया है, जो बचेगा 3x और -4, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा। यही हमारे फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि पॉलिनोमियल है, और इसमें x वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो px मान लेंगे इसको। लेट px इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल दिया है, x³ - 2x² - x+2। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि रफ में हमें पहले ट्राई करना है कि x वैल्यू क्या रख दें कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो इसके लिए क्या पुट करेंगे, कैसे पता करेंगे x वैल्यू क्या रखनी है। तो हम लास्ट का कांस्टेंट टर्म देखते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। और 2 के फैक्टर होते हैं 2 1 जा 2। तो हम पहले 1 पुट करेंगे दोनों प्लस और माइनस के, फिर हम 2 पुट करेंगे दोनों प्लस और माइनस के। उनके रखने पे अगर वैल्यू 0 आती है तो वही हमारी x वैल्यू हो जाएगी। तो हमने ये रफ में ट्राई करना है। तो हमें पहले ट्राई करना है +1। तो अगर x की वैल्यू प्लस का 1 रखने पे 0 आती है, जो कि आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि P1 यानी x की वैल्यू 1 पुट करने पे ये जो पॉलीमर है वो 0 बन जाता है। ये हमें रफ में ट्राई करना होता है। तो हम इसीलिए लिखते हैं बाई ट्रायल। हमने ट्राई किया, वी फाइंड, हमने पता लगा लिया कि दैट P1 की x की वैल्यू 1 रखने पे ये जो पॉलीमर है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 रखने पे ये जो 1 है जब इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x - 1 इक्वल टू 0। तो x - 1 एक फैक्टर मिल गया जो कि इस पॉलीनोमियल का है। तो एक फैक्टर में पता चल गया x - 1।
इस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर। तो इस पॉलीनोमियल को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि x माइनस वन हमें कॉमन मिल जाए एज ए फैक्टर। ध्यान में रखना, ये जो 4 टर्म्स दे रखे हैं इसको बनाएंगे 6 टर्म में, और दो दो टर्म में से हमें कॉमन मिल जाएगा x माइनस वन। बहुत ध्यान से करना है ये वाली स्टेप। तो हम माइनस टू एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे ऐसे कि हम एक्स क्यूब के साथ ऐसा नंबर ले लें, ऐसा वेरिएबल ले लें जिसको कॉमन लेने पे हमें x माइनस वन बन जाए। तो माइनस टू एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर में। भाई माइनस वन और माइनस वन क्या होता है, माइनस टू होता है। तो वही हमने स्प्लिट किया माइनस टू को माइनस वन और माइनस वन में। अब वन का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो दिख नहीं रहा लेकिन हो तो रहा होता है मल्टीप्लाई। तो माइनस टू एक्स स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर में। तो इन दोनों में से हमें कौन कौन मिल गया, एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर मिल गया एक्स माइनस वन। वही हमें बनाना है एक्स माइनस वन। अब ये जो x था माइनस एक्स, इसको भी स्प्लिट ऐसे करना है कि हमें x माइनस वन कौन मिल जाए। तो हम प्लस का x माइनस टू एक्स ले लेंगे, क्योंकि जब माइनस टू और प्लस वन करेंगे तो माइनस का वन मिल जाएगा वापस से। तो हमने माइनस एक्स को स्प्लिट किया है प्लस एक्स माइनस टू एक्स में। अब इन दोनों टर्म में से हमने x माइनस का x कॉमन ले लिया है, तो हमें ब्रैकेट में मिल गया माइनस, सॉरी x माइनस वन ब्रैकेट में मिल गया है। लास्ट के दो टर्म में से हमने माइनस टू को कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर बन गया x माइनस वन। अब ध्यान से देखो, यही मुझे करना होता है कि हम ऐसे स्प्लिट करेंगे इस पॉलीनोमियल को कि हमें x माइनस वन फैक्टर मिल जाए, कॉमन मिल जाए। तो कौन मिल गया x माइनस वन। अब तीनों टर्म में से हम x माइनस वन कॉमन ले लिया है। जो बच गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये हमारे ब्रैकेट के दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर आएंगे। अब x माइनस वन हमें फैक्टर मिल गया है। अब इस वाले ब्रैकेट वाले पार्ट में हम देखेंगे तो ये बन रही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसको सॉल्व करने का तरीका वही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम माइनस वन को स्प्लिट करेंगे, उससे पहले हम नंबर पता करेंगे। तो टू वन जा टू, तो टू वन जा टू, टू के ऐसे दो फैक्टर क्या है, वन और टू, वन टू जा टू। और हमें माइनस वन को स्प्लिट करना है, तो माइनस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस टू प्लस वन। हमें माइनस का चाहिए तो बड़ा नंबर हमें माइनस का लेना पड़ेगा, और छोटा नंबर प्लस का ले लिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो माइनस का वन मिल जाएगा। तो हम माइनस वन को स्प्लिट कर सकते हैं माइनस टू और प्लस वन में। वही किया है हमने, मैंने एक्स को स्प्लिट कर दिया माइनस टू एक्स प्लस एक्स में। इन दो टर्म में से हमें कौन मिल गया, एक्स, और ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स माइनस टू। तो हमें बाद में एक्स माइनस टू दिख ही रहा है, तो हम सिर्फ प्लस का वन कॉमन लेंगे ताकि हमें ब्रैकेट में एक्स माइनस टू बन जाए। अब इन दोनों टर्म में x माइनस टू दोनों में है, ब्रैकेट वाला पार्ट तो कॉमन ले लिया है। जो बच गया है x प्लस वन, ये हमारे दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा। तो हमें इस प्रकार से फैक्टराइज कर दिया हमने इस पॉलीनोमियल को। x माइनस वन एक फैक्टर है, x माइनस टू फैक्टर है, x प्लस वन। तो ये हमारे तीन फैक्टर आ गए इस पॉलीनोमियल के। इसी को हमें फैक्टराइजेशन बोलते हैं, यानी फैक्टर फाइंड करने थे। सेकेंड पार्ट में एक पॉलीनोमियल दे रखा है, उसको मान लेंगे px, फिर हम रफ में ट्राई करेंगे x वैल्यू रखकर। तो कैसे, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे, 5 है। क्या x की वैल्यू 5 रखने पे ये जो पॉलीनोमियल जीरो हो रहा है, तो जीरो हो रहा है। तो x वैल्यू ने 5 रखने पे, तो अब ये 5 हम इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। यानी x माइनस फाइव एक फैक्टर मिल गया है, जिसको रखने पे, जिसकी वैल्यू x का इस्तेमाल करके हम इस पॉलीनोमियल को जीरो बना सकते हैं। तो x माइनस फाइव का एक फैक्टर है इस पॉलीनोमियल px का। अब हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि x माइनस फाइव फैक्टर मिल जाए। बहुत ध्यान से करना होता है ये वाला पार्ट। तो अभी देखो ये चार टर्म्स हैं, हमें छह टर्म्स में स्प्लिट करना है ताकि हर एक दो टर्म में से हमें x माइनस फाइव कॉमन मिल जाए। तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को स्प्लिट ऐसे करना है कि हमें x माइनस फाइव बन जाए, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों टर्म में से हमें साफ साफ एक्स स्क्वायर कॉमन मिलने पे x माइनस फाइव मिल जाएगा, इसीलिए 5 लिया है, x माइनस फाइव ब्रैकेट में आ जाए। अब देखो माइनस नाइन एक्स को कैसे स्प्लिट करें, तो माइनस नाइन एक्स को स्प्लिट करेंगे माइनस टेन एक्स प्लस एक्स में। क्योंकि यहाँ पे 10 क्यों लिया है, क्योंकि 2 और 10 का, 2 और 10 में से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे 5 ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा, और हमें x माइनस फाइव भी बनाना है।
तो 2x हमने कॉमन लिया तो x माइनस फाइव ब्रैकेट में आ गया है। अब लास्ट में हमने देखा कि x माइनस फाइव तो एज इट इज राइट है, तो हम सिर्फ प्लस का वन कॉमन लेंगे। अब देखो तीन टर्म्स हमारे पास बन गए हैं और तीनों टर्म में ब्रैकेट में x माइनस फाइव कॉमन मिल रहा है, जो कि हमें बनाना था x माइनस फाइव फैक्टर। तो x माइनस फाइव को कॉमन ले लिया है, जो बच गए थे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दिया है। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, इसको करेंगे सॉल्व स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। यहाँ पे प्लस का टू है मिडिल में, इसको स्प्लिट करना है। उससे पहले हम नंबर पता करेंगे, तो वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे। भाई इसमें कोई नंबर है नहीं तो कांस्टेंट क्या है, वन है। तो वन का मल्टीप्लाई वन से किया तो वन वन जा वन। तो वन के दो फैक्टर क्या है, वन और वन, क्योंकि वन वन जा वन। तो हम टू को स्प्लिट करेंगे वन और वन में, बाकी इन्हीं टू को हम ऐड करेंगे तो टू बन जाएगा। तो टू को स्प्लिट किया वन प्लस वन में, तो टू एक्स को स्प्लिट कर दिया। भाई एक्स लगाना है, टू एक्स को स्प्लिट कर दिया वन एक्स और वन एक्स में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब शुरू में हमें x कॉमन मिल गया तो x कॉमन रख दिया है, तो यहाँ से ब्रैकेट में आ गया x प्लस वन। अब इन लास्ट के दो टर्म में हमें साफ साफ दिख रहा है x प्लस वन, और वही हमें ब्रैकेट में लाना भी है। तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे प्लस का वन, ताकि हमें x प्लस वन सीधे सीधे x प्लस वन ब्रैकेट के अंदर बन जाए। अब इन दोनों टर्म में x प्लस वन ब्रैकेट पार्ट में कॉमन है, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, और जो बच गया है x प्लस वन वो हमारा दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा। यही हमारे फैक्टर्स हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना। थर्ड पार्ट में आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो ये है। अब इसमें लास्ट का कांस्टेंट नंबर क्या है, ट्वेंटी। तो ट्वेंटी बड़ा नंबर है, इसके फैक्टर निकालेंगे तो ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे। हम वही अपना जो हमने शुरू में बताया था कि हम वन और टू को रख कर हम पता करेंगे कि अगर उससे वैल्यू जीरो आती है तो वही हमारा काम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले हमने वन लिया, वो लिखा नहीं बाई ट्रायल, यानी रफ में ट्राई करना है ये। तो अगर हम एक्स की वैल्यू वन पुट कर दें तो जीरो आ रही है, तो हम एक्स की वैल्यू वन ले लेंगे। लेकिन हमने देखा ट्राई करके रफ में कि एक्स वैल्यू वन रखने पे ये जीरो नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करेंगे माइनस का वन। तो एक्स वैल्यू माइनस के वन रखने पे ये वैल्यू जीरो होती है। तो एक्स की वैल्यू माइनस के वन रखने पे, अब ये माइनस का वन जब इधर आएगा इक्वल के, तो प्लस का वन हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस वन हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जो जिसका इस्तेमाल करके, जिसकी वैल्यू का इस्तेमाल करके इस पॉलीमर को जीरो बनाया जा सकता है। तो हमें एक फैक्टर पता चल गया एक्स प्लस वन। अब इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे इस पॉलीमर को कि हमें एक्स प्लस वन एक फैक्टर मिल जाए कॉमन। ठीक है, बहुत ध्यान से ये वाली स्टेप करनी होती है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये चार टर्म देखे हम छः में बनाएंगे इसको। तो थर्टीन एक्स स्क्वायर में से हमें ऐसे कॉमन लेना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें एक्स प्लस वन ब्रैकेट मिल जाए। तो हमने क्या किया, थर्टीन एक्स स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर में। तो शुरू वाले हमें टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स प्लस वन मिल गया ब्रैकेट में। फिर क्या किया, थर्टी टू एक्स को ऐसे स्प्लिट किया है ट्वेल्व एक्स और ट्वेंटी एक्स में। तो क्योंकि ट्वेल्व एक्स स्क्वायर पहले से ही लिखा था ट्वेल्व, तो हमने देखा हमें प्लस का वन चाहिए, तो इधर भी अगर ट्वेल्व एक्स मिल जाए, तो ट्वेल्व एक्स दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से एक्स और यहाँ से वन कॉमन मिल गया है। ऐसे ट्वेंटी एक्स और ट्वेंटी में से कॉमन क्या मिला, ट्वेंटी, और एक्स प्लस वन ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब ध्यान से देखो तीनों टर्म में एक्स प्लस वन हमने बना लिया है, इसको ले लेंगे कॉमन। और ब्रैकेट के अंदर जो जो बाहर वाली चीजें हैं ये हमारी दूसरे वाली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी। और ये हम जब ने देखा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको सॉल्व करने करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो ट्वेल्व हमारा नंबर मिडिल में है, और उससे पहले हम नंबर पता करेंगे, तो ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी, इसमें नंबर क्या है वन। तो ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी, ट्वेंटी के दो फैक्टर क्या है, टेन टू जा, टेन टू जा ट्वेंटी, तो टेन और टू। तो टेन और टू को ऐड करने पर ट्वेल्व बनता है। तो ट्वेल्व एक्स को स्प्लिट कर दिया टेन एक्स और टू एक्स में। फिर पहले वाले दो टर्म में से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस टेन। अब यही हमें एक्स प्लस टेन दूसरे वाले बनाना होता है। तो इन दोनों में से टू कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स प्लस टेन। अब दोनों में x प्लस टेन कॉमन हमें मिल जाएगा, तो हमने x प्लस टेन कॉमन लिख लिया है। और जो बचा था x प्लस टू, उसे हमने दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा है। आंसर में x प्लस टेन बाद में लिखा है, x प्लस टू कन्फ्यूज ना हो जाए इसीलिए मैंने ब्रैकेट का वो x प्लस टेन वाला पार्ट बाद में लिखा है। अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो एक्स प्लस टेन बाद में लिख दिया, एक्स प्लस टू पहले लिख दिया, तो ये तीन हमारे फैक्टर आ गए।
एक्स प्लस वन वो ट्रायल मेथड से आ गया है और ये हमारे बाकी के दो फैक्टर इस वाले मेथड से आ गए हैं, तो इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर्स फाइंड करना। ना फोर्थ पार्ट, एक पॉलीनॉमियल दे रखा है आपको, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन, तो इसको मान लिया पी वाई, यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई, इसमें वेरिएबल वाई का यूज हुआ तो पी वाई माना है इसे। अब वही तरीका है, हम कांस्टेंट नंबर हमारा वन है, छोटा नंबर है, तो इसी को रख के देखेंगे। पहले हम प्लस का वन रखेंगे, फिर माइनस वन। अगर प्लस का वन रखने पे जीरो बन रहा है तो वही यूज कर लेंगे, अगर उसको रखने पे जीरो नहीं आ रहा है तो माइनस वन का यूज करेंगे। लेकिन हमने ट्राई किया रफ में, तो हमें पाया, वी फाइंड दैट कि एक्स वैल्यू वन रखने पे ये पॉलीमर को जीरो बनाया जा सकता है। एक्स वैल्यू नहीं, सॉरी, वाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई है, तो वाई की वैल्यू वन रख दी है। अब ये वन इधर लाए तो माइनस का वन हो गया है, तो वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो वाई माइनस वन एक ऐसा फैक्टर है जो इस पॉलीमर में वाई की वैल्यू वन रखने पे जीरो बन जाता है। तो एक फैक्टर पता कर लिया इस तरीके से। अब यही इंपॉर्टेंट, ये वाली जो लाइन है ना, यही समझने वाली बात होती है। तो इस पॉलीमर को हमें स्प्लिट करना है छह टर्म्स में। ऐसे स्प्लिट करना है कि y माइनस वन हमें ब्रैकेट में मिल जाए। तो वाई स्क्वायर को स्प्लिट किया माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे टू था तो हमें भी यहाँ पे टू बनाना है, क्योंकि हमें वन लाना है कॉमन। तो टू वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई माइनस वन बन गया है। अब देखो, माइनस टू वाई को स्प्लिट करना है माइनस थ्री वाई प्लस वाई में, क्योंकि यहाँ पे देखो थ्री वाई स्क्वायर है तो थ्री है, यहाँ पे भी थ्री वाला नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो हमें वन कॉमन मिल पाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। तो थ्री से थ्री वाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बन गया वाई माइनस वन। अब देखो यहाँ वाई माइनस वन पहले से ही है तो सिर्फ प्लस का वन हम कॉमन लेंगे। तो तीन टर्म में हमने देखा वाई माइनस वन कॉमन हमें सब में ही मिल रहा है तो कॉमन लिख दिया है। जो बचा हुआ पार्ट है टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई और प्लस वन, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो मिडिल टर्म में दे रखा है थ्री, तो नंबर पहले पता करेंगे, टू बन जा टू, ये टू और वन का मल्टीप्लाई टू बन जा टू, तो टू के फैक्टर क्या, टू बन जा टू, टू बन जा टू, और टू और वन को ऐड करने पे थ्री मिल जाता है। तो थ्री वाई को स्प्लिट करेंगे टू वाई और वन वाई। अब इन दोनों में से हमें कॉमन मिल जाएगा टू वाई, तो वाई अंदर और वन अंदर, वाई प्लस वन। अब यही हमें सेकंड वाले पार्ट में बनाना है, तो वाई प्लस वन तो साथ सीधे सीधे दिख रहा है, तो हम प्लस का वन कॉमन ले लेंगे, वाई प्लस वन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में y प्लस वन कॉमन है तो कॉमन लिख दिया। अब जो बचा हुआ था टू वाई और प्लस वन, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। यही आपका फैक्टराइजेशन है। इस वाली स्टेप को ध्यान से करना है बस। एक बार ये बन गई तो आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। बस ध्यान में ये रखना कि जो हमें बनाना है y माइनस वन इस तरह से बनाना है कि जैसे पहले टू दे रखा है तो यहाँ पे टू वाला नंबर मिल जाए, अब यहाँ पे थ्री दे रखा है यहाँ पे भी थ्री मिल जाए। ऐसे ही अब ये तो साफ साफ बना हुआ था, तो इस तरह से स्प्लिट करना है, ध्यान से करना है इसको।